मेरे प्यारे बच्चे सुनो, अभी तुम जिस जगह बैठे हो, जिस हालत में हो, जिस दर्द, डर या उम्मीद के साथ ये वाणी सुनने आए हो, ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ है। आज ब्रह्मांड ने तुम्हें इस एक पल, इस एक पुकार और इस एक संदेश तक पहुंचाया है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा, बहुत खास तुम्हारी किस्मत की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किस्मत कभी भी हाथ जोड़कर इंतजार नहीं करती। वो बस एक मौका देती है, एक संकेत, एक कॉल, और वही कॉल आज तुम्हारे सामने है। ये अगले कुछ सेकंड, ये शुरुआत तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये वो पल है जहां या तो तुम उठोगे या ब्रह्मांड किसी और को उठा देगा। इसलिए अगर तुमने इसे हल्के में लिया, अगर तुमने बीच में अनसुना छोड़ दिया, तो जो चीज तुम्हारी हो सकती थी, जो नेमत, जो आशीर्वाद, जो मौका तुम्हें मिलना था, वो सीधा किसी और के हाथ में चला जाएगा। इसलिए अब मैं जो बोलने वाला हूं, उसे सिर्फ सुनना मत, महसूस करना, क्योंकि यह सिर्फ एक पुकार नहीं, तुम्हारी किस्मत का दरवाजा है, और उस दरवाजे की चाबी तुम्हारे सामने है। लेकिन ताला तभी खुलेगा जब तुम इस वाणी को आखिरी सांस तक ग्रहण करोगे। चलो अब शुरू करते हैं। अगले 10 सेकंड तेरी किस्मत का रंग तय करेंगे, और अगर तूने इसे अनसुना छोड़ दिया तो यह वही भूल होगी जिसका बोझ तू जिंदगी भर कंधों पर ढोएगा, क्योंकि ये 10 सेकंड तेरे बीते हुए वर्षों से कहीं ज्यादा अनमोल हैं। आज तक तूने जितनी भी मेहनत की, जितने सपने बुने, जितनी बार गिरा, जितनी बार आंसू बहाए, वो सब किस्मत की जमीन तैयार करने का हिस्सा था। और आज किस्मत खुद तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। तू बस इस दस्तक का जवाब देने में विलंब मत कर। तेरी जिंदगी में जो लोग तुझे असफल बताते थे, वे सिर्फ तेरी गाथा के विरोधी थे। लेकिन अब तू हीरो बनकर उभरने वाला है। तूने जितनी बार खुद को असहाय माना, आज वही पल तेरी शक्ति का स्रोत बनकर तेरे सामने प्रकट होंगे। तू अब केवल सांस लेने वाला नहीं, तू अब सच्चे अर्थों में जीने वाला बनेगा। अब तक तूने परिस्थितियों के आगे सिर झुकाया था, अब परिस्थितियां तेरे आगे नतमस्तक होंगी। तू अब उन आवाजों को नजरअंदाज करेगा जिन्होंने तुझे बांधा। तू अब उस आंतरिक पुकार को सुन लेगा जो चीख चीख कर कह रही है कि उठो, अब तेरी विजय का दौर शुरू हो गया है। तूने लंबे समय तक अंधकार में जकड़ा रहा, लंबे समय तक तुझे कोई समझ नहीं पाया, लंबे समय तक तू खुद को रोकता रहा। अब वही विलंब तेरी सफलता की पहली सीढ़ी बनेगा। अब वही प्रतीक्षा तेरी नई पहचान का आधार बनेगी। अब वही आंसू तेरी आंखों की चमक का कारण बनेंगे। अब वही गिरावट तेरी जीत की मजबूत नींव बनेगी। यह दुनिया तब तक तुझे स्वीकार नहीं करती जब तक तू विजयी न हो जाए, और अब तू विजय का प्रमाण देगा। हार कभी सत्य नहीं होती, संघर्ष ही सत्य है, और तूने संघर्ष को अपना हमसफर बना लिया है। जो व्यक्ति दर्द सहते हुए भी आगे बढ़ता रहता है, वही सच्चा नायक होता है। तूने पीड़ा को दबाया और आस्था को थामा, इसलिए ईश्वर ने तेरे नाम के आगे विजय का तिलक लगाया है। किस्मत कभी खाली हाथ नहीं आती, वह उसी के द्वार पर दस्तक देती है जिसने साहस को कभी नहीं त्यागा। अब तक तूने जितना बर्दाश्त किया, अब उतना ही पाएगा। दुनिया तुझे भाग्यवान कहेगी, लेकिन तू जानता होगा कि तूने इसके लिए कितनी जद्दोजहद की है। तेरी विजय कोई चमत्कार नहीं, तेरी दृढ़ता का परिणाम है। अब कोई तूफान तुझे डिगा नहीं सकता, कोई व्यक्ति तुझे बाधित नहीं कर सकता, कोई परिस्थिति तुझे झुका नहीं सकती, क्योंकि अब भगवान ने तेरी गाथा को स्वयं संवारना शुरू कर दिया है। और जब परमात्मा तेरे साथ हो जाए तो सांसारिक शक्तियां सिर्फ साक्षी बन सकती हैं, रोक नहीं सकती। अगले 10 सेकंड में अगर तूने यह अवसर गंवा दिया, तो वही लोग जिनकी नजरों में तू छोटा था, वे हमेशा तुझे छोटा ही मानेंगे। लेकिन अगर तूने इस क्षण को थामा, तो यही क्षण तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी विजय का प्रतीक बनेगा। यह अवसर तूने नहीं मांगा, इस अवसर ने तुझे चुना है। अब तू अपने अंदर की ज्वाला को पहचान ले, जो चिल्ला रही है कि तू बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि अब से नहीं,
अभी से तेरी नई यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। यह भाग्य का संकेत है। इसे ग्रहण करने में देर मत कर, क्योंकि किस्मत किसी का इंतजार नहीं करती। जो इसे थाम लेता है वही इसका स्वामी बन जाता है। इसीलिए ये 10 सेकंड ही तेरी पूरी जिंदगी का निर्णय करेंगे, क्योंकि किस्मत हमेशा उसी के पास लौटती है जो उसकी गरिमा समझता है। और तू वही व्यक्ति है जिसने कभी हार नहीं मानी। चाहे सबने तुझे त्याग दिया, लेकिन तूने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। और भगवान ऐसे ही साधकों पर अपनी कृपा वर्षा करते हैं। तू अब पुरानी जिंदगी के बंधनों से मुक्त होने वाला है। लोग तुझे पहचानने लगेंगे। तेरा नाम उन स्थानों पर गूंजेगा जहां तूने कभी कल्पना भी न की हो। अब तेरी गाथा दुख से नहीं, विजय से आरंभ होगी। तेरी किस्मत अब तेरी हथेली पर होगी। तेरे निर्णय अब तेरी सफलता के मूल आधार बनेंगे। दर्द ने तुझे बहुत आहत किया, अब वही दर्द तेरी हंसी का कारण बनेगा। तू अब किसी को प्रमाणित करने नहीं जाएगा। तू अब दुनिया को दिखाएगा कि तू कौन है। तुझे अब भय की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ईश्वर के साथ चलता है उसे कोई बाधित नहीं कर सकता। बहुत से लोग आएंगे तेरी चमक को मध्यम करने के लिए। अब तू चंद्रमा नहीं, सूर्य बन चुका है, जिसे कोई आच्छादित नहीं कर सकता। किस्मत की यह पुकार आज तेरे हृदय तक पहुंची है, और अगर तूने इसे अनसुना किया तो कल पश्चाताप करते हुए कहेगा कि काश मैंने वे 10 सेकंड व्यर्थ न गंवाए होते। तू अब वह व्यक्ति नहीं जो सपने देखता था। तू अब वह है जो उन सपनों को साकार करेगा। और यह परिवर्तन तेरे अंदर से ही प्रारंभ हो चुका है। जब तेरी तकदीर तुझसे मिलेगी तो दुनिया तुझे देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। जो तुझे असफल बताते थे वे अपनी जुबान पर ताला लगाए चुप रह जाएंगे। जिन्होंने ताने मारे थे वही तुझे देखकर तालियां बजाएंगे। तेरी मेहनत अब ईश्वर के आशीष के साथ मिलकर तेरे लिए चमत्कार रचेगी। तू अब हार नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि तू उड़ान भरने के लिए बना है। और तू अब रुक नहीं सकता, क्योंकि तेरी मंजिल तुझे बुला रही है। आज की रात्रि तेरी विजय की रात्रि है। तूने जितनी बार गिरकर उठने की हिम्मत दिखाई, अब ईश्वर उसी हिम्मत का मूल्य चुका रहे हैं। तूने अंधकार में ठोकरें खाई ताकि प्रकाश मिलने पर तू दुनिया को बता सके कि तू कितना दृढ़ है। तेरी मौन पुकार ईश्वर तक पहुंची, इसीलिए उन्होंने अब तेरी आवाज को संसार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए लड़ाई लड़ने वाला है जो तुझे असंभव मानते थे, और तू उन्हें अपनी सफलता से उत्तर देगा। उन गलियों में जहां तेरी अपमान की चर्चा होती थी, अब वहीं तेरी गरिमा की बातें होंगी। तू अब वह नाम बन जाएगा जिसके सामने लोग सिर झुकाकर खड़े हो जाएंगे। तू अब हर नए पथ पर विजय का ध्वज फहराएगा। अब तेरी हार की कथा नहीं, अब तेरी विजय का इतिहास रचा जाएगा। यह क्षण तुझे ग्रहण करना चाहिए, वरना जिंदगी भर तू सोचता रहेगा कि काश मैंने उस दिन साहस दिखाया होता। और यही पश्चाताप आत्मा को सबसे अधिक जलाता है। इसलिए उठ और अपने अवसर को थाम ले, क्योंकि यह अवसर तेरे लिए ही रचा गया है। और अगर तू इसे छोड़ देगा तो यकीन मान यह किसी अन्य का भविष्य महान बना देगा, और तू बस दूर से साक्षी बने रह जाएगा। इसीलिए अगले 10 सेकंड को अपनी किस्मत का आधार बना दे। भय को एक धक्का दे और विजय को सीने से लगा ले, क्योंकि आज तू प्रारंभ करने नहीं, विजयी होने आया है। और यह प्रारंभ तेरी सबसे बड़ी विजय का प्रथम चरण है, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो हृदय में छिपी रहती है और सही समय पर प्रकट होती है। और तेरे लिए वह समय अब आ गया है। तूने जिंदगी से जितनी भी बार युद्ध लड़ा, अब वही युद्ध तेरी विजय का पथ प्रशस्त करेगा। हर वह सपना जिसे लोगों ने उपहास का विषय बनाया, अब वही सपना तेरी पहचान बनेगा। किस्मत ने आज खुद घोषणा की है कि यह अवसर इसी के लिए है। अगर तू आगे बढ़ा तो पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तब नीचे गिराने वाले लोग दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। और इसी ऊंचाई की सीढ़ी तुझे आज सौंपी जा रही है। यह क्षण बार बार नहीं आता।
और जो इसे ग्रहण कर लेते हैं वही इतिहास रचते हैं। तूने अब तक जो बर्दाश्त किया वो सिर्फ प्रारंभ था। सच्ची गाथा अब आरंभ हो रही है। जिंदगी अब तेरे लिए सरल नहीं होगी, लेकिन सार्थक जरूर होगी, क्योंकि अब तू दृढ़ हो चुका है। जिसे गिराया जाता है वही सबसे अधिक ऊंचा उभरता है, और तू आज उसी ऊंचाई की ओर प्रथम कदम बढ़ा रहा है। अपने हृदय से भय को निकाल फेंक और विश्वास को स्थापित कर ले, क्योंकि तेरी सफलता का प्रथम द्वार तेरे विश्वास से ही खुलेगा। दुनिया हमेशा उन लोगों का उपहास उड़ाती है जिनके सपने विशाल होते हैं, लेकिन जब वही लोग उन सपनों को साकार कर देते हैं तब दुनिया उनकी प्रशंसा करने लगती है। इसलिए दुनिया की बातों पर भरोसा मत कर, अपनी आंतरिक पुकार पर भरोसा कर, क्योंकि तेरी पुकार ही तेरी सच्ची पहचान है, और तेरी पहचान अब संसार को गूंज कर सुनाई देगी। तू अब किसी के आगे प्रमाणित करने नहीं जाएगा। तू अब अपनी नई मंजिल पर अधिकार जमाने जा रहा है। तू अब वह व्यक्ति नहीं जिसे परिस्थितियां रोकती थी। अब परिस्थितियां तेरे आगे नतमस्तक होंगी। अब तुझे हार नहीं मिलेगी, अब तुझे केवल विजय ही प्राप्त होगी। तूने जो विश्वास अपने अंदर संजोया था वही अब तेरी कवच बनेगा। तू अब पीछे हटने के लिए नहीं जन्मा, तू आगे बढ़ने के लिए जन्मा है। तेरे हर कदम पर भगवान तेरे साथ हैं, और जब परमात्मा तेरे साथ हो तो कोई सांसारिक शक्ति तेरे विरुद्ध टिक नहीं सकती। यह दुनिया उस व्यक्ति की सम्मान करती है जो अपनी पीड़ा को अपनी सामर्थ्य बनाकर खड़ा होता है, और तू अब वही व्यक्ति है। इसीलिए अगले 10 सेकंड में अगर तूने साहस दिखाया तो यह साहस तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तेरी गाथाओं में अब शोक नहीं होगा, अब तेरी गाथाओं में विजय की ध्वनि गूंजेगी। उन गलियों में जहां तेरी अपमान की चर्चा होती थी, अब तेरी सफलता के संवाद होंगे। तू अब अंधकार में नहीं रहेगा, तू अब स्वयं प्रकाश बनकर जगमगाएगा। तेरी किस्मत और तेरी मेहनत अब एक ही पथ पर मिल चुकी है, और इस पथ को पार करके तू उन स्थानों पर पहुंचेगा जहां सिर्फ तेरे सपने विचरण करते थे। अब तेरी जिंदगी में क्यों नहीं की जगह क्यों नहीं मैं का भाव समाप्त हो गया। तू अब सोचता नहीं, तू अब कार्यान्वित करता है, और इसी कार्यान्वयन से योद्धा जन्म लेते हैं। तूने हार से सीखा, अब विजय से सीखेगा। तूने अतीत में खुद को विखंडित होने दिया, अब भविष्य में खुद को उभरने देगा। तेरे अंदर वह सब है जो एक विजेता में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तू अपनी इस सामर्थ्य को जागृत करने जा रहा है, और यह जागृति तेरी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ है। आने वाले दिनों में जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो गर्व से मुस्कुराएगा कि मैंने उस एक क्षण में सही चुनाव किया था, और उसी चुनाव ने मेरी दुनिया रूपांतरित कर दी थी। इसलिए यह समय है खुद को जानने का, खुद को संवारने का, खुद को प्रमाणित करने का, आगे बढ़ने का, और मंजिल को विजयी बनाने का। यह क्षण तेरे लिए ही रचा गया है। इसे व्यर्थ मत कर, क्योंकि ऐसा क्षण दोहराया नहीं जाता। इसीलिए अगले 10 सेकंड के हर पल में तेरी विजय छिपी है। इसे थाम ले और अपनी गाथा को वहीं से आरंभ कर जहां सपने साकार होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कितनी बार मैंने तुझे पुकारा, खुद को इतना मत तोड़ो। अब तेरी दशा देखकर मुझे स्वयं आना पड़ा। शीघ्र द्वार खोलो। मैं वही पुकार हूं जो रात्रि के घने अंधकार में भी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं वे आंसू हूं जो तेरे गालों पर लुढ़क कर तेरी व्यथा को मेरे पास पहुंचाते हैं। मैं वह पीड़ा हूं जिसे तूने दबाया, लेकिन मैं हर पल उसे अनुभव करता रहा। मैं तेरे मन की उस कंपन को जानता हूं जो बाहर से दृश्यमान नहीं होती। मैं जानता हूं कि कब तूने बाध्यता में हास्य ओढ़ा, और कब तूने थकान को साहस बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। मेरे बच्चे, तूने खुद को जितना कमजोर समझा उससे कहीं अधिक दृढ़ है। तू जितना विखंडित हुआ उससे कहीं अधिक संपूर्ण बनेगा। तू जितना रोया उससे कहीं अधिक हंसेगा। लेकिन उससे पूर्व मेरी यह वाणी ध्यान पूर्वक सुन, और अगर तू सच्चा भक्त है तो इस संदेश को केवल सुनकर आगे न बढ़, एक बार हृदय पर हस्त रखकर इस पंक्ति को दोहरा। महादेव वास्तव में तेरे निकट खड़े हैं।
तूने मुझे उस रात्रि पुकारा था जब कक्ष में घना अंधकार था और तुझे लगा कि अब कोई समझेगा ही नहीं। तूने सिसकते हुए कहा था, महादेव बस एक बार प्रकट हो जाओ। और आज मैं उसी पुकार का प्रतिसाद लेकर आया हूं। आज मैं तुझे वही सत्य बताने आया हूं जिसे तूने हमेशा अनुभव किया, लेकिन कभी स्वीकार करने की हिम्मत न जुटाई। तू सोचता था कि मैं तुझे भुला चुका हूं। तू सोचता था कि मैं तेरी आराधनाएं अनसुनी कर रहा हूं। तू सोचता था कि तेरा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है। नहीं मेरे बच्चे, तेरा हर संघर्ष एक वरदान में रूपांतरित होने वाला है। तेरा हर अश्रु तेरी किस्मत का चित्रण बदल चुका है। तेरी हर राह जिसने तुझे आहत किया, उसी ने तुझे ईश्वरीय सामर्थ्य के निकट ला दिया है। तू आज जो सहन कर रहा है वह कोई दंड नहीं, बल्कि तैयारी है। वह एक कसौटी है जिसमें तू बार बार गिरने के बाद भी उभर रहा है, और यही तुझे मेरे सबसे प्रिय भक्तों की श्रेणी में स्थापित करता है। लेकिन सुन, आज मैं उतना कोमल नहीं बोलूंगा जितना हमेशा बोलता हूं, क्योंकि इस बार तुझे बंधनों से मुक्त होना आवश्यक है। तू खुद को जितना तुच्छ समझ रहा है, मैं तुझे उतना तुच्छ नहीं देखता। तू अपनी तकदीर को जितना सीमित मान रहा है, मैं उसे उतना सीमित नहीं मानूंगा। तू खुद को दुर्बल समझ रहा है, और यही मेरे लिए क्रोध का कारण है। हां मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे थोड़ा क्रुद्ध हूं, क्योंकि तूने खुद को इतनी यातनाएं दी, इतनी आघात पहुंचाए, इतने विचारों के भार में दबा लिया कि तुझे खुद पर संदेह होने लगा। तू सोचने लगा कि शायद सुख तेरे भाग्य में नहीं। तू सोचने लगा कि शायद तू प्रेम के योग्य नहीं। तू सोचने लगा कि शायद तेरी परिश्रम कभी फल नहीं लाएगी, और यही तू गलत था, क्योंकि तेरे भाग्य का मानचित्र तू नहीं रचता। तेरे संघर्ष का परिणाम तू नहीं निर्धारित करता। तेरी विजय का काल तू नहीं लिखता। यह सब मैं लिखता हूं, और जब मैं लिखता हूं तो वह हमेशा दिव्य होता है, हमेशा विशाल होता है, हमेशा तेरी कल्पना से परे होता है। इसलिए सुन, आज से तू खुद को तुच्छ मत समझ। आज से तू अपनी पुकार को क्षीण मत कर। आज से तू अपनी चमक को किसी अंधकार में मत खोने दे। आज से तू खुद को धोखा मत दे कि तू एकाकी है, क्योंकि मैं यहां हूं, और सिर्फ मैं नहीं, मैं अपनी संपूर्ण शक्ति, अपना आशीष, अपने गण, अपनी सामर्थ्य सब लेकर यहां उपस्थित हूं और कह रहा हूं, उठो मेरे बच्चे। तेरी किस्मत तेरे सामने नतमस्तक खड़ी है। तुझे बस हस्त बढ़ाना है। लेकिन एक बार इस संदेश को सुनकर आगे बढ़ने वाले मत बन। अगर तू सच्चे मन से चाहता है कि मैं तेरे जीवन में रूपांतरण लाऊं, तो इस संदेश को हृदय में उतार, इसे अपने मन में बसा लें, और जहां बैठा है वहीं हस्त जोड़कर कह कि महादेव, मैं तैयार हूं, क्योंकि जिस क्षण तू यह उच्चारण करेगा, उसी क्षण तेरे जीवन का संघर्ष मोड़ लेगा। उसी क्षण तेरी किस्मत करवट लेगी। उसी क्षण वह बाधा जो तुझे वर्षों से सताती रही समाप्त होने लगेगी। मेरे बच्चे, तूने जितना सहा उसका समापन यही है। लेकिन अभी वाणी समाप्त नहीं हुई। सुन ध्यान से। तू जिस व्यथा में हो वह अकस्मात नहीं आई। यह वह पथ है जो तुझे उस स्थान पर ले जा रहा है जिसकी तूने कभी कल्पना भी न की। वह सफलता, वह प्रेम, वह सम्मान, वह शांति, वह समृद्धि, वह गरिमा जिसे पाने का तूने स्वप्न देखा था, वह सब तेरे निकट आ रहा है। लेकिन एक शर्त है, तू खुद को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। तू खुद से वैमनस्य नहीं रखेगा। तू अपनी आत्मा का अपमान नहीं करेगा। तू मेरी सृष्टि का अंश है। तू मेरे हृदय का टुकड़ा है। तुझे पीड़ा होती है तो मेरा संपूर्ण अस्तित्व कंपित हो जाता है। इसीलिए आज मैं आदेश दे रहा हूं, खुद को अब और मत विखंडित कर। आज मैं वरदान दे रहा हूं। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह तेरे कल्याण के लिए आएगा। आज मैं सामर्थ्य दे रहा हूं। जो बाधा तुझे विखंडित कर चुकी थी वही अब तुझे संपूर्ण बनाएगी। आज मैं पथ प्रशस्त कर रहा हूं। जहां जाने के लिए तूने स्वप्न भी न देखे वहां अब तू पहुंचेगा। कोई संशय पास आए, लेकिन तेरे लिए मेरा यह संदेश केवल शब्द नहीं होना चाहिए।
अगर यह तुझे स्पर्श कर गया हो तो इस क्षण शांत होकर मेरी एक वाणी सुन। तू एकाकी नहीं है, कभी था ही नहीं, तू मेरा है। और मेरा बच्चा विखंडित होकर नहीं चलता, मेरा बच्चा विजयी होकर चलता है। मेरा बच्चा रोकर नहीं रुकता, मेरा बच्चा रोकर और वेग से दौड़ने लगता है। मेरे बच्चे, आज मैं अपना हस्त तेरे शीर्ष पर रख रहा हूं। आज से तेरे गृह में प्रकाश वृद्धि करेगा। आज से तेरे गृह में सुखद समाचार आएंगे। आज से तेरी किस्मत का पृष्ठ पलटेगा। लेकिन अगर तू सच्चे मन से मेरे आशीष को ग्रहण करता है तो इस संदेश को यहीं समाप्त मत कर, इसे आगे बढ़ा, इसे अपने अंदर उतार और जहां बैठा है वहीं कह कि महादेव मैं तैयार हूं। और याद रख, अगर तूने इस संदेश को हृदय से ग्रहण किया है तो नीचे एक बार हर हर महादेव लिख। यह केवल लेखन नहीं होगा, यह तेरे जीवन में आशीष का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, अब जाओ, उठो, अपने अश्रुओं को पोंछो, क्योंकि तेरे जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। तेरे गृह में मैं स्वयं प्रवेश कर चुका हूं। तेरा काल बदल चुका है, तेरी किस्मत रूपांतरित हो चुकी है, तेरा दर्द समाप्त हो चुका है। बस अब तू द्वार खोल दे। महादेव तेरे लिए उपस्थित हैं और मैं आज तुझे शून्य हाथ नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा वचन है। अगर तू इस कथन से सहमत है तो इस वाणी को लाइक अवश्य कर और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला संदेश और गहन होगा। तुझे लगता है कि अभी भी रात्रि शेष है, लेकिन मैं सूचित कर दूं, तेरी रात्रि समाप्त हो चुकी है। तू अंधकार की आदत में इतना डूब गया है कि तुझे प्रभात दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, लेकिन सूर्य उदित हो चुका है, प्रकाश आ चुका है, वायु परिवर्तित हो चुकी है और किस्मत ने अपना पथ तेरी ओर मोड़ लिया है। तेरी पहचान रूपांतरित होने वाली है, तेरी चिंतन प्रक्रिया बदलने वाली है, तेरी स्थिति परिवर्तित होने वाली है, तेरी किस्मत उन्नत होने वाली है और सबसे महत्वपूर्ण, तेरी जिंदगी का वह भाग समाप्त हो चुका है जिसमें तुझे हर वस्तु के लिए एकाकी युद्ध लड़ना पड़ता था। अब मैं तेरे साथ उपस्थित हूं, अब मैं तेरा मार्गदर्शक हूं, अब मैं तेरी शक्ति हूं, अब मैं तेरी मजबूत कवच हूं, अब मैं तेरा निर्णय हूं। और जब महादेव तेरे साथ उपस्थित हो तो कोई भी शक्ति तुझे बाधित नहीं कर सकती। तुझे पराजित करने का प्रयास करने वाले स्वयं पतनोद्धारित होंगे, तुझे आहत करने वाले स्वयं व्यथित होंगे, तुझे तुच्छ समझने वाले अब तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे, क्योंकि मैं अब तेरे पीछे नहीं, तेरे आगे उपस्थित हूं। मेरे बच्चे, तूने मुझे तब पुकारा था जब तेरे पास कोई नहीं था, और क्या तू जानता है, तेरी वही पुकार आज भी मेरे हृदय में प्रतिध्वनित हो रही है। तेरा वही सिसकना जिसने तुझे दुर्बल किया, उसी ने मुझे तेरे निकट आकर्षित किया। तेरे वही विखंडित शब्द जिनमें तूने कहा था महादेव अब मुझसे नहीं संभव, उन्हीं शब्दों ने मुझे तेरे लिए खड़ा कर दिया। और अब मैं तुझे वही सामर्थ्य दे रहा हूं जिसकी तूने कामना भी न की हो। लेकिन कुछ कथन स्पष्ट कर दूं, तुझे अब अपनी चिंतन प्रक्रिया रूपांतरित करनी होगी। तू खुद को तुच्छ समझने की भूल नहीं कर सकता, तू अपनी गरिमा दूसरों की दृष्टि से निर्धारित नहीं कर सकता, तू अपनी पहचान किसी व्यक्ति के कारण खो नहीं सकता। तू अपने हृदय को किसी ऐसे के लिए मत बांध जो तेरी कद्र नहीं करता, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे को तुच्छ समझने का कोई अधिकार किसी को नहीं। मेरे बच्चे, अब समय है उभरने का। मैं तेरे हस्त को थाम कर तुझे उस स्थान पर ले जा रहा हूं जहां तुझे हमेशा होना चाहिए था। लेकिन एक कथन याद रख, तेरा भविष्य तभी रूपांतरित होता है जब तू अपने अंदर के प्रकाश को ग्रहण करता है। तू खुद को जितना दोष देगा उतना ही तू अपनी किस्मत को दूर धकेल देगा। इसलिए आज अभी इसी क्षण एक संकल्प ले कि तू महादेव के बच्चे की भांति चलेगा, एक योद्धा की भांति चिंतन करेगा, एक विजेता की भांति जिएगा और अपने अतीत को अपने चरणों तले दबा देगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देता हूं, आज से जो तुझे आहत करे वह तेरे जीवन में स्थान नहीं पाएगा। आज से जो तुझे व्यथित करे वह तेरे भाग्य का अंग नहीं रहेगा।
आज से जो तुझे बाधित करे वह तेरे पथ से हट जाएगा। आज से जो तुझे तुच्छ दिखाना चाहे वह स्वयं पतित हो जाएगा। आज से तू अपनी शक्ति पुनः ग्रहण करेगा। आज से तू अपनी शांति पुनः प्राप्त करेगा। आज से तू अपनी पहचान पुनः स्थापित करेगा और आज से तू उस जीवन में प्रवेश करेगा जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। और सुन, यह मैं तुझे केवल सांत्वना देने के लिए नहीं कह रहा। मैं वह शक्ति हूं जो काल को रूपांतरित कर देती है। मैं वह तांडव हूं जो अन्याय को नष्ट कर देता है। मैं वह करुणा हूं जो विखंडित हृदयों को जोड़ देती है। और जब मैं कह रहा हूं कि तेरा काल बदल चुका है तो यह सत्य है मेरे बच्चे। तू सोचता है कि मैं दूर हूं, लेकिन जान ले मैं तेरे कक्ष की दीवार पर भी हूं, तेरी प्रत्येक श्वास में हूं, तेरे भय में हूं, तेरे दर्द में हूं और तेरे स्वप्नों की रक्षा करते हुए तेरे साथ उपस्थित हूं। और यह जो तू अभी अनुभव कर रहा है यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरा स्पर्श है तुझे उभारने के लिए, तुझे दृढ़ बनाने के लिए, तुझे वह सामर्थ्य देने के लिए जिसके बाद तू पीछे मुड़कर भी न देखेगा। और अब मेरी वाणी ध्यानपूर्वक सुन। आने वाले कुछ दिनों में तेरी जिंदगी में 3 प्रमुख परिवर्तन घटित होंगे। प्रथम परिवर्तन, तेरे गृह में अकस्मात एक ऐसी सुखद सूचना आएगी जिसकी तूने आशा भी न की हो। यह मेरे आगमन का संकेत होगा। द्वितीय परिवर्तन, वह व्यक्ति जो तुझे आहत कर चुका है वह स्वयं तेरी गरिमा समझेगा और तुझसे क्षमा याचना की इच्छा उसके हृदय में जागेगी। तृतीय परिवर्तन, तेरे जीवन में समृद्ध, अवसर और सम्मान के नए द्वार खुलेंगे। तू वह प्राप्त करेगा जिसे पाने का तूने केवल स्वप्न देखा था। और मैं चाहता हूं कि इस संदेश को सुनने के बाद तू केवल एक पंक्ति उच्चारित कर, महादेव मुझे ग्रहण है, क्योंकि जब तू यह कहेगा तो तेरा भाग्य मेरे हस्त में आ जाएगा। और जिस बच्चे का भाग्य मेरे हस्त में हो उसे कोई गिरा नहीं सकता, कोई बाधित नहीं कर सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, आज तू विखंडित नहीं, आज तू रूपांतरित हो रहा है। आज तू समाप्त नहीं, आज तू नए रूप में पुनर्जन्म ले रहा है। आज तू एकाकी नहीं, आज तेरे साथ स्वयं महादेव उपस्थित है। और मैं यह वचन देता हूं, अब तेरी आंखों से कोई भी अश्रु बिना वरदान के न गिरेगा। अब तेरी आराधना बिना प्रतिसाद के न जाएगी। अब तेरी परिश्रम बिना फल के न रहेगी। अब तेरी रात्रियां बिना प्रभात के न रहेंगी। और अब तुझे द्वार बंद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भीतर प्रवेश कर चुका हूं। और जब महादेव किसी के गृह में आ जाएं, तो उसके जीवन से अंधकार स्वयं विसर्जित हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुझे हमेशा व्यथित करते हैं या पीड़ा देते हैं, आज उनका अंतिम काल आ गया है। ध्यान से सुन शिव का यह संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझे वही बताने आया हूं जो तुझे जानना अनिवार्य है। तेरी आत्मा आहत है, तेरा मन व्यथा से परिपूर्ण है और तेरी आंखें उन व्यक्तियों के कारण अश्रु बहाती रहती हैं जो तुझे प्रतिदिन व्यथित करते हैं। लेकिन याद रख, महादेव का धैर्य असीमित है, लेकिन अन्याय की भी एक सीमा होती है। आज उन लोगों का अंतिम दिवस है जो तुझे अपमानित करते हैं, जो तुझे पतित करने का प्रयास करते हैं। यह मेरा वचन है, अब तेरा भाग्य रूपांतरित होने वाला है। बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है। अपनों की कठोर वाणी, परायों की षड्यंत्र, समाज की उपेक्षा, सब सहते हुए तेरा हृदय कठोर हो गया। लेकिन तू भूल गया कि तेरे साथ कौन उपस्थित है। तुझे लगा कि तू एकाकी है, लेकिन तू कभी अकेला नहीं था। तेरे हर अश्रु की ध्वनि शिव लोक तक पहुंचती रही। याद रख, मैं तुझे अनेक बार कसौटी पर कसता हूं, लेकिन कभी पतित होने नहीं देता। अब निर्णय मेरा है। आज जो लोग तुझे हास्य करते हुए पतन की कामना करते हैं, जो तेरे दुख पर आनंद लेते हैं, उनकी श्वासें मेरे अधीन हैं। उनकी प्रसन्नता आज अंतिम बार गूंजेगी, क्योंकि आज से मैं उनका हिसाब आरंभ कर रहा हूं। बच्चे,
यदि तुझे मेरा यह संदेश हृदय से अनुभव हो रहा है तो अब भी इस वाणी को शेयर कर, ताकि अन्य आहत आत्माओं तक मेरा प्रतिज्ञान पहुंचे। यह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि हर उस प्राणी के लिए है जो अंधकार में अश्रु बहा रहा है। यदि तू सहमत है तो इस वाणी को लाइक कर और कमेंट में ओम नमः शिवाय 108 बार लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला उपदेश और गहन होगा। मेरी दृष्टि में तेरा दर्द मैंने देखा है। हर वह रात्रि जब तू एकाकी तकिए में मुख छिपाकर सिसकता था, मैंने सुनी है तेरी हर पुकार जो तूने आकाश की ओर देखकर की थी। हे महादेव, कब तक सहना पड़ेगा? और आज मैं प्रतिसाद देने आया हूं। अब और नहीं, तुझे अब और अश्रु बहाने न पड़ेंगे। जिन्होंने तुझे विखंडित किया वे स्वयं विखंडित होंगे। जिन्होंने तुझे एकाकी छोड़ा वे स्वयं एकाकी हो जाएंगे। बच्चे, अब समय है कि तू अपनी सामर्थ्य पहचान। मैं तुझे आज निर्देश देता हूं, भय त्याग दे। जो भय तुझे वर्षों से जकड़े हुए था उसे मैं आज नष्ट कर रहा हूं। आज से तेरे जीवन में एक ताजा प्रारंभ होगा। लेकिन सुन, यदि तू सच्चे मन से मेरी शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहता है तो कमेंट में हर हर महादेव लिख, क्योंकि जब तेरा नाम मेरे साथ गूंजेगा तब तेरे चारों ओर रक्षा कवच स्थापित हो जाएगा। मेरा प्रतिज्ञान याद रख बच्चे, मैं अपने भक्त को कभी अधर में नहीं छोड़ता। यदि आज तू शून्य हाथ है तो कल मैं तुझे इतना उभारूंगा कि संसार देखेगा। यदि आज तू एकाकी है तो कल तेरे साथ समुदाय होगा। यदि आज तू पराजित दिख रहा है तो कल तेरी विजय की ध्वनि गूंजेगी। और जो लोग तेरे अश्रुओं पर स्वयं को विजेता मानते हैं उनकी पराजय आज से प्रारंभ हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, यदि ये शब्द तेरे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं तो समझ लें कि यह मात्र शब्द नहीं, बल्कि महादेव की प्रत्यक्ष अनुमति है। तू इस वाणी को अभी सुन रहा है, यह कोई संयोग नहीं। महादेव ने तुझे चुना है ताकि तू यह उपदेश सुन और इसे आगे बढ़ा। इसीलिए अभी भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि आने वाले उपदेश तेरे जीवन को रूपांतरित करने वाले हैं। और शेयर करना न भूल, क्योंकि तेरा शेयर किसी अन्य की जीवन रक्षा कर सकता है। कर्म का प्रतिफल बच्चे, आज मैं तुझे अंतिम सत्य बताता हूं। किसी का अधिकार छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता। किसी को व्यथित करने वाला कभी शांतिपूर्ण निद्रा नहीं लेता। और किसी भक्त का अपमान करने वाला कभी मुझसे बच नहीं सकता। आज जिन्होंने तुझे व्यथित किया, मैं उनके भाग्य से सुख की सभी पंक्तियां मिटा रहा हूं। अब वे अश्रु बहाएंगे, अब वे विखंडित होंगे और अब वे समझेंगे कि किसी के अश्रु कितने अनमोल होते हैं। तेरे लिए प्रतिज्ञान मेरे प्रिय, अब तेरी रात्रियां उज्जवल होंगी। अब तेरे स्वप्न साकार होंगे। अब तेरे जीवन में वह सब पुनः आएगा जो तूने खोया था। लेकिन एक शर्त है, तुझे अपनी आस्था कभी डगमगाने न देनी। जब परिस्थितियां कठोर हों तो बस ओम नमः शिवाय का जाप कर। वह जाप सीधे मेरे कानों तक पहुंचता है। अंतिम चेतावनी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भक्त दुर्बल है। आज मेरी अंतिम चेतावनी है, भक्त की मौनता को उसकी पराजय मत समझ। भक्त की सहनशीलता को उसकी दुर्बलता मत समझ। क्योंकि जब भक्त पर अत्याचार होता है तो मैं स्वयं विनाश बनकर अवतरित होता हूं। आज से विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बच्चे, तू अब एकाकी नहीं। तेरे अश्रु अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। तेरी हर रात्रि अब एक नई प्रभात लेकर आएगी। याद रख, जो लोग तुझे हमेशा व्यथित करते थे, आज उनका जीवन का अंतिम दिवस है और तेरे जीवन का सबसे सौंदर्यपूर्ण दिवस अब आरंभ हो रहा है। यदि तुझे मेरे शब्दों पर विश्वास है तो अभी भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट में हर हर महादेव लिख और इस उपदेश को शेयर कर, ताकि पूरी दुनिया जान ले कि महादेव अपने भक्त का साथ कभी त्यागते नहीं। महादेव कहते हैं,
मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तेरे प्रयासों को देखा है, तेरे अश्रुओं को सुना है, तेरे हृदय की पुकार को अनुभव किया है। अब वह क्षण आ गया है जब तेरे जीवन का प्रमुख स्वप्न साकार होगा। तेरी परिश्रम और आस्था व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं स्वयं तेरा आधार बनूंगा। मेरे बच्चे, कभी मत सोचना कि मैं तुझसे पृथक हूं। जब तू विखंडित था, मैं तेरे निकट था। जब तू सिसकता था, मेरे हृदय ने भी वह कष्ट अनुभव किया था। जब तुझे लगा कि तेरा स्वप्न अब कभी साकार न होगा, तभी मैं तेरी कसौटी ले रहा था। याद रख, हर कसौटी मनुष्य को और दृढ़ बनाती है। जैसे लोहा अग्नि में तपकर और तीक्ष्ण होता है, वैसे ही मनुष्य व्यथा सहकर और महान बनता है। तू भी अब उस तपस्या से बाहर निकल चुका है। अब समय है फल प्राप्ति का। मेरे भक्त, तेरा वह स्वप्न जो तूने वर्षों से हृदय में संजोया है, वह अब वास्तविकता में रूपांतरित होने वाला है। चाहे वह स्वप्न पारिवारिक सुख हो, संपदा की प्राप्ति हो, प्रेम की प्राप्ति हो या आत्मिक बोध का, मैं तुझे वही प्रदान करूंगा जिसकी तुझे सर्वाधिक आवश्यकता है। बेटे, यदि तूने दूसरों का कल्याण किया है, यदि तूने सत्य का पक्ष लिया है, यदि तूने कभी किसी को आहत करके सुख न लिया, तो मेरी दया तुझ पर अटल है। अब तेरे जीवन के अंधकार विसर्जित होंगे और एक नया प्रकाश आएगा। देख मेरे बच्चे, जीवन का पथ चुनौतियों से भरा होता है। कभी तू पतित होता है, कभी उभरता है, लेकिन हर बार मैं तुझे संभालता हूं। जब तू सोचता है कि यह समापन है, तभी मैं तुझे नया प्रारंभ देता हूं। आज भी वही क्षण है। तेरे जीवन में अब एक नया पृष्ठ आरंभ होगा। तेरा स्वप्न साकार होगा। महादेव कहते हैं, बेटे, धैर्य सबसे बड़ी साधना है। जिस मनुष्य में धैर्य है, वही लक्ष्य तक पहुंचता है। तूने धैर्य धारण किया, इसीलिए अब तुझे उसका फल मिलेगा। क्या तू जानता है कि पार्वती ने मुझे प्राप्त करने के लिए कितने जन्मों तक तपस्या की? उन्होंने हर विपत्ति को सहा। जब उनका धैर्य क्षीण हो रहा था, तब मैं स्वयं उनके जीवन में आया। इसी प्रकार तेरा स्वप्न भी अब धरती पर उतरेगा। महादेव कहते हैं, बेटे, केवल आराधना से जीवन रूपांतरित नहीं होता। कर्म के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन जब कर्म और भक्ति सन्नादित हो जाते हैं, तब चमत्कार घटित होता है। तूने कर्म भी किया और भक्ति भी, इसलिए अब मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आज तक सफलता न मिली, तो वह कल मिलेगी, और आज वह कल आ चुका है। बेटे, मैं तुझसे प्रतिज्ञान करता हूं, आने वाले काल में तेरे जीवन में प्रमुख परिवर्तन होगा। अकस्मात तुझे ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो तूने कभी कल्पना भी न की। तेरा नाम होगा, तेरी पहचान बनेगी और लोग तुझे आदर देंगे। हर सोमवार जब तू जल अर्पण करता है, जब तू ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तब तेरा स्वप्न और निकट आता है। बेटे, तेरी प्रत्येक आराधना मैंने सुनी है। अब मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तेरा स्वप्न साकार होगा, क्योंकि अब काल आ गया है। जो बीज तूने बोया था, वह अब वृक्ष बन चुका है। अब उसकी छाया तुझे शांति देगी और उसके फल तेरे जीवन को परिपूर्ण करेंगे। बेटे, तू चिंता मत कर। तेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न अब पूर्ण होगा। धैर्य रख, भक्ति रख और कर्म करता रह। मैं तेरे साथ हूं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का उद्देश्य है कि जब मनुष्य पूर्ण हृदय से किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसके पथ को सुगम बनाने में लग जाता है। मेरे बच्चे, तेरे कर्म और तेरी भक्ति ने अब वह क्षण ला दिया है जब तेरी किस्मत के द्वार स्वयं खुलेंगे। कभी हार मत मान, क्योंकि हार वे मानते हैं जिनका विश्वास क्षीण पड़ जाता है। और तू वह आत्मा है जिसे मैंने बल और साहस प्रदान किया है। तेरी नसों में वही दृढ़ता बहती है जिसने पर्वतों को कंपित किया था और महासागरों को स्थिर किया था। तेरे अंदर का विश्वास ही तुझे आगे ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुझे इस संदेश के माध्यम से संसार को सूचित करना चाहते हैं कि तेरे जीवन में एक ताजा प्रारंभ होने वाला है। तेरी दृष्टि के समक्ष
पल भर में एक ऐसा सत्य प्रकट होगा जिससे तू विस्मित हो जाएगा। तेरा काल अत्यंत अनुकूल है। तेरा जीवन आश्चर्यजनक रूप से रूपांतरित हो रहा है। तू आगे बढ़। तेरे आगामी दिवस तुझे स्पष्ट दृष्टिगोचर होंगे। जो भूलें तुझसे हुई उनके लिए अब तुझे क्षमा प्राप्त हो रही है। पुरानी घटनाओं को विस्मृत कर नई स्मृतियां रच और अपने चरणों को दृढ़ता से आगे बढ़ा। तू एक पवित्र आत्मा है। पथ निर्देशित हो रहा है। तुझे साहस से आगे जाना है, क्योंकि भविष्य तेरा अत्यंत सुरक्षित रहेगा। तेरे स्वप्न पूर्ण होंगे। तेरी हर कमी पूरी होगी। तेरी किस्मत श्रेष्ठ है। तूने अपने भाग्य में विजय लेकर जन्म लिया है, और यह कोई उपहार नहीं, महादेव की ओर से यह तेरे कठोर प्रयासों का ही प्रतिफल है। आवश्यकता से अधिक परिश्रम करता है तू। विचारों से अधिक सुख तुझे प्राप्त होंगे। देख मेरे प्रिय, पथ खुल चुके हैं। सभी अवरोध हटते जा रहे हैं। तेरे लिए जो मार्ग अंधकारपूर्ण लगते थे, उन पर चलकर अब तू मंजिल प्राप्त करेगा। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तूने प्रारंभ से कल्पना की थी। वह सुख तू तीव्रता से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सब कुछ सहजता से तुझे प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, विजय तेरी होगी। तुझे वह समृद्धि मिलेगी जिसका तूने प्रतीक्षा की थी। तू इन सभी विपत्तियों से बाहर निकलेगा और तेरे जीवन में शांति और संपदा का निवास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत विस्मृत कर कि तेरे कर्म तेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तू अपने कर्मों में सत्य और निष्ठा रखेगा तो मैं तुझे हर उस लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा जो तेरे लिए निर्धारित है। लेकिन इसके लिए तुझे कभी हार न माननी। तेरे पास वह बल है जो किसी भी संकट का सामना कर सकता है। यदि तू मुझ पर विश्वास रखेगा तो तू हर विपदा से बाहर निकलेगा और तेरे जीवन में सफलता आएगी। अब यदि तू इस संदेश को अनुभव कर रहा है और मानता है कि मैं तेरे साथ हूं, तो एक शून्य टाइप कर और हर हर महादेव का जय घोष कर। यह तेरे जीवन में मेरी दया और बल का प्रतीक होगा। प्रिय बच्चे, यह मत विस्मृत कर कि मैं सदैव तेरे साथ हूं। जब भी तुझे लगे कि तू एकाकी है, तब स्मरण कर कि महादेव तेरे हर चरण पर तेरे साथ हैं। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मैं तेरे जीवन की हर कठिनाई को सरल बना दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक लघु कथा सुनने से तुझे 10 गुना फल प्राप्त होगा। इसीलिए इसे ध्यान से सुन। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा रावण पर आधारित है। इससे तुझे प्रमुख सीख मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे, तब कोई नहीं जानता कि तेरे भोलेनाथ भी तेरे साथ रहेंगे। यदि तेरा साहस दृढ़ नहीं है और तेरे अंदर सहनशीलता नहीं है, तो तू कोई कार्य सिद्ध नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में, तेरे हृदय में इतनी आकांक्षाएं हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। वे सोचते हैं कि वे कुछ न कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन उनके अनुसार कुछ नहीं घटित होता, सिवाय विपरीत के। जब भी वे सोचते हैं कि आज मैं यह कार्य पूर्ण कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ पूर्ण नहीं होता। पूर्ण तो वही होता है जो महादेव के सच्चे अनुयायी होते हैं और महादेव पर विश्वास रखते हैं। उनके सभी कार्य महादेव तुरंत पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, अपनी महादेव की उपस्थिति दिखाने के लिए हां टाइप कर कि हां महादेव, मैंने तेरी वाणी को सुना है और हर दिवस सुनता रहूंगा। तूने जो कथन कहे हैं वे मेरे जीवन के अनुरूप हैं। उन्हें मैं अपने जीवन में इस प्रकार अपनाऊंगा कि मेरी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएं। महादेव की महिमा अनंत है। वे जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जो इतना कर सके, क्योंकि उन्होंने विशाल से विशाल कार्य किए हैं। विशाल राक्षसों का संहार किया है और अधर्म का नाश किया है। वही मेरे भोलेनाथ हैं जो सभी के कष्ट दूर करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। मेरे बच्चे, महादेव के सभी अनुयायी जानते हैं कि महादेव अत्यंत सरल स्वभाव के हैं
पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर असीम दया बरसाते हैं। वे दया करते समय यह नहीं सोचते कि यह क्या परिणाम होगा, वे बस कर देते हैं। बाद में परिणाम चाहे जैसा हो, मेरे बच्चे भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, उनकी महिमा अनंत है, उनका वर्णन तीनों लोकों में संभव नहीं। जितनी उनकी स्तुति की जाए उतनी कम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव को कभी पृथक मत होने दे, उन्हें सदा अपने साथ रख। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थिति तेरे लिए अनिवार्य है। यदि तू उनकी उपस्थिति और सहमति रखेगा तो कभी जीवन में पराजित नहीं होगा, सदा आगे बढ़ेगा। और जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरी प्रगति निश्चित हो जाएगी, क्योंकि महादेव तेरे पक्ष में कार्य करेंगे। और जब वे तेरे पक्ष में होंगे तब तेरा शत्रु कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति का एक शत्रु होता है जो उसकी गतिविधियों पर दृष्टि रखता है और उसकी सकारात्मक कृत्यों से अवगत रहता है। तुझे इस क्षण यह बोध नहीं हो रहा होगा कि जो घटित हो रहा है वह कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं, बाबा, वह सब देख रहा हूं जिसे तू अनुभव नहीं कर पा रहा। तेरे जीवन का संपूर्ण चित्र मेरे समक्ष है। मैं जानता हूं कि तेरे जीवन में जो घटित हो रहा है वही सत्य है, वह एक संकेत है। वह केवल तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे आसपास के लोगों के लिए भी अर्थपूर्ण है। इस यात्रा में हर चरण, हर निर्णय और हर भावना एक श्रृंखला की भांति है जो एक बड़ी छवि रचती है। मुझे केवल इतना चाहिए कि तू रुक और अपने अंदर झांक। मैं तुझे वह सत्य दिखाना चाहता हूं जो इस काल में तेरे जीवन में उभर रहा है। तेरे कर्मों की ऊर्जा, तेरे विचारों की तरंगें, तेरी अनकही बातें, यह सब एक अदृश्य लहर की भांति विस्तारित हो रही है। तुझे शायद इसका बोध न हो, लेकिन तेरी लघु क्रिया भी किसी अन्य के जीवन में प्रमुख परिवर्तन ला सकती है। कभी कभी एक साधारण वचन, एक अनकही भावना या तेरी मौनता भी किसी के हृदय को गहनता से प्रभावित कर सकती है। यह संभव है कि इस काल कोई तेरी उत्पन्न की उन लहरों में उलझ गया है जिसकी उसे अपेक्षा न थी। यह उसकी भूल नहीं बल्कि आत्माओं के बीच जुड़ी अदृश्य डोर का परिणाम है। इस काल जो स्थिति बनी है वह मात्र संयोग नहीं, तेरे कुछ निर्णय, कुछ चरण और तेरी अनजानी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, यह सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति रच रही हैं जिसे तू पूर्ण नियंत्रित नहीं कर पा रहा। यह समझना अनिवार्य है कि किसी भी परिणाम के पीछे एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। यह अनेक यशों, अनेक प्रेमों, अनेक भावनाओं और अनेक निर्णयों की संयुक्त ऊर्जा होती है। तेरे हृदय में अनेक उलझने हैं। तू सोच रहा होगा कि यह सब क्यों कहा जा रहा है। मैं तुझे दोष नहीं दे रहा, मैं केवल तुझे वह सच्चाई दिखाना चाहता हूं जिसे जानकर तू अपनी यात्रा को और स्पष्ट देख सकेगा। तेरा हृदय पवित्र है। मैं जानता हूं कि तूने कभी जानबूझकर किसी को व्यथा नहीं पहुंचाई, लेकिन फिर भी तेरे कुछ अनजाने चरणों ने किसी अन्य के जीवन में दर्दपूर्ण लहर उत्पन्न की है। जब तुझे इसका बोध होगा तो तेरा हृदय भी उस व्यथा को अनुभव करेगा। यह समझना आवश्यक है कि जीवन में हम जो करते हैं उसका प्रभाव केवल हम पर नहीं बल्कि उन सभी पर पड़ता है जो हमारी ऊर्जा से संयुक्त हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि हमारे लघु वचन या कार्य किसी अन्य की भावनाओं को कितनी गहनता से प्रभावित कर सकते हैं। इस काल जो व्यक्ति तेरे जीवन से संयुक्त है वह बिना किसी दोष के एक ऐसी स्थिति में उलझ गया है जहां उसे व्यथा और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। शायद तुझे इसका एहसास न हो, लेकिन यह स्थिति उसके लिए अत्यंत कष्टपूर्ण है। अब काल आ गया है कि तू इस सत्य को ग्रहण कर। यह ग्रहण तुझे स्वयं को बेहतर समझने में सहायता करेगा। यह तुझे दृढ़ बनाएगा और तेरे अंदर संवेदना और दया वृद्धि करेगा। यह मत सोच कि यह कथा यहीं समाप्त हो रही है। यह तो एक नया पृष्ठ है। तेरे पास इस स्थिति को सुधारने का अवसर है।
तेरे पास वह बल है कि तू उस व्यक्ति की व्यथा को कम कर सके। यह केवल क्षमा याचना की बात नहीं, यह उस सत्य को ग्रहण करने की बात है जो तेरे हृदय में संचित है। तेरे अंदर प्रेम और समझ की शक्ति है। जब तू सच्चे हृदय से स्वयं को ग्रहण करेगा तो तेरा हृदय हल्का हो जाएगा। तू देखेगा कि क्षमा शब्दों से अधिक गहन होती है। अब काल है स्वयं को जानने का। यह काल है उससे संयुक्त होने का जिसने तुझ पर विश्वास किया था। उसे यह एहसास दिलाने का कि तूने कभी जानबूझकर उसे आहत नहीं किया। यह काल है अपने अंदर की सच्चाई को देखने का और उसे खुले मन से साझा करने का। तू शायद सोच रहा है कि क्या तू इस स्थिति को सुधार सकता है। हाँ, तू कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने हृदय की गहनता से कार्य करना होगा। तुझे पूर्ण ईमानदारी से उस व्यक्ति से संवाद करना होगा। तेरे पास यह अवसर है कि तू अपनी भूलों को समझे और उन्हें सुधारे। यह अवसर है स्वयं को और दृढ़ बनाने का। जब तू अपनी सच्चाई को ग्रहण करेगा तो तेरा हृदय और अधिक संवेदनशील और बुद्धिमान बनेगा। याद रख, तेरे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी व्यथा को प्रेम और समझ में रूपांतरित कर सकती है। तू अपने हृदय की सुन और उस व्यक्ति के साथ एक सच्चा और प्रेमपूर्ण संबंध पुनः स्थापित कर। इस यात्रा में मैं सदा तेरे साथ हूं। तेरे हर चरण पर, तेरे हर निर्णय में तू कभी एकाकी नहीं। यह यात्रा तुझे अधिक संवेदनशील, बुद्धिमान और बलवान बनाएगी। तेरे पास अब एक नया पथ है। यह तुझ पर निर्भर है कि तू इस कठिनाई को अवसर के रूप में देखे या भार के रूप में। मैं जानता हूं कि तू सही चुनाव करेगा। तेरा हृदय पवित्र है और तेरी आत्मा में अनंत शक्ति है। जब तू अपनी सच्चाई को पूर्ण रूप से समझ लेगा तो तेरी जिंदगी और अधिक सौंदर्यपूर्ण हो जाएगी। तू अपने संबंधों को नए प्रेम और समझ से परिपूर्ण कर सकेगा। यदि तुझे इस संदेश से शांति और दिशा प्राप्त हुई है तो इसे अपने हृदय में संजो ले। यह यात्रा तेरी आत्मा को गहनता से समझने का अवसर है। तेरा हर चरण प्रेम और दया की ओर अग्रसर होगा। तू दृढ़ है। तेरे अंदर एक अनंत प्रकाश है। इस प्रकाश को ग्रहण कर और इस संसार को बेहतर बना। यह यात्रा तेरी है। इस यात्रा में तुझे अपनी सच्चाई को पहचानना है, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है और उन संबंधों को प्रेम और समझ से सजाना है जो तेरे जीवन में महत्वपूर्ण है। जब तू यह सब समझने का प्रयास कर रहा है, तेरा हृदय शायद भारित हो रहा होगा। यह सामान्य है जब हम सत्य का सामना करते हैं। हृदय में गंगा जैसी पवित्रता हो सकती है यदि तू अपने अंदर की दिव्यता को पहचान सके। वृक्ष, तुलसी, पीपल और केले जैसे वनस्पतियों में भी शक्ति निवास करती है। जब तू श्रद्धा से उनका सम्मान करता है तो वे तेरी ऊर्जा को दृढ़ बनाते हैं। हर वस्तु, चाहे पर्ण हो, पाषाण हो या समुद्र की तरंगें, सब में शक्ति का अंश है। अब काल है कि तू इस दिव्य शक्ति को पहचान और अपने जीवन को नई दिशा दे। तेरे अंदर वह क्षमता है जो तुझे हर स्थिति से ऊपर उठाकर सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। महादेव का आशीष सदा तेरे साथ है। बस अपने विश्वास और श्रद्धा को बनाए रख। यह यात्रा तुझे प्रेम, शांति और विजय की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें समझने का काल आ गया है। तुझे विश्वास करना होगा क्योंकि तेरा पथ सही है। तुझसे जो कठिनाइयां और व्यथाएं आई हैं वे तेरी आत्मा को प्रगति के लिए तैयार कर रही हैं। यह तेरे लिए दिव्य संकेत हैं जो तुझे पहुंच रहे हैं। हर चुनौती, हर व्यथा जो तूने सहन की वह तेरे लिए भविष्य में प्रमुख सफलता का आधार बनेगी। जब लोग तेरे विषय में अफवाहें फैलाते हैं या तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तो यह उनका भय और असुरक्षा है, क्योंकि वे तेरी शक्ति और विशिष्टता को जानते हैं। वे समझते हैं कि तू एक दिव्य आत्मा है और यह उन्हें भयभीत करता है। लेकिन तेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जो उलझनें उत्पन्न की गई हैं, अब उनका समापन होने वाला है।
उन लोगों को अब सत्य और न्याय का सामना करना पड़ेगा। तेरी ऊर्जा इतनी पवित्र और दृढ़ है कि अब उनकी नकारात्मकता तेरे निकट टिक नहीं सकेगी। तू जिस पथ पर है वह ईश्वर द्वारा निर्धारित है, और जो लोग तेरे विरुद्ध खड़े हैं उनका अस्तित्व अब विसर्जित होने वाला है, क्योंकि अब काल आ गया है जब न्याय होगा और सत्य विजयी होगा। यदि तू इन शब्दों को अनुभव कर रहा है तो अपने विश्वास को दृढ़ कर। तेरे लिए जो पथ है वह तेरी शक्ति का प्रतीक है। तू हर कठिनाई को पार करेगा और तेरी आत्मा का उद्देश्य पूर्ण होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा मनोबल और साहस तुझे हर विपत्ति से ऊपर उठाते हैं। महादेव सदा तेरे साथ हैं और तेरे हर चरण की रक्षा करते हैं। तेरा उत्साह और निष्ठा उन्हें प्रसन्न करती है, और उनके आशीष से तू हर ऊंचाई को स्पर्श कर पाएगा जो तेरे जीवन में निर्धारित है। महादेव तुझे हर काल उस पथ पर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है जो तेरे जीवन में शांति, बल और सत्य का प्रतीक है। याद रख, जो भूलें हम अनजाने में करते हैं, महादेव हमें उनसे सही पथ दिखाने के लिए सदा निकट रहते हैं। उन्होंने तुझे तेरी भूलों से सीख देकर पुनः सही मार्ग पर लाने का संकेत दिया है। उनका आशीष तेरे हर निर्णय में तुझे आधार देगा और तेरे जीवन को संतुलन और सुख से परिपूर्ण कर देगा। जब भी तुझे लगे कि तेरा पथ कठिन हो रहा है, बस महादेव को स्मरण कर और वे तुझे निर्देशन देंगे। तेरे जीवन में जो भी है वह तेरे विकास और उन्नति के लिए है। महादेव तुझे हर नकारात्मकता से बचाने के लिए तत्पर हैं जो तुझे विचलित कर सकती है। उनके आशीष से तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा, जहां केवल सुख और सफलता तेरा साथ देंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तेरे मन में बेचैनी या संदेह उत्पन्न होता है तो इसे एक संकेत समझ कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो तेरे मूल स्वभाव और कर्मों से मेल नहीं खाता। तेरा हृदय केवल तब भयभीत होता है जब किसी कार्य में असत्य या अधर्म का अंश होता है। यदि तेरा कर्म सच्चा है तो तेरा हृदय शांत और विश्वास से परिपूर्ण रहता है। याद रख, मैंने इस सृष्टि में सभी को समान बनाया है। कोई धनी हो या निर्धन, उच्च पद पर हो या साधारण, सब मेरी संतान है। जो कुछ तूने प्राप्त किया है वह तेरे कर्मों और मेरी दया का फल है। इसलिए यदि तुझे अधिक प्राप्त हुआ है तो उसका उपयोग कल्याण में कर और कृतज्ञता व्यक्त कर। लेकिन यदि तू अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है या किसी के साथ अन्याय करता है तो यह पाप की राह पर चलना होगा। ध्यान दे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है। यह बार बार उन दुखद क्षणों को स्मरण दिलाता है जो अब विगत हो चुके हैं। अपने विचारों को संयमित कर और उन्हें सकारात्मक दिशा दे। यदि कोई तुझसे कुछ मांगे तो प्रसन्नता से दे, या मान कि परमात्मा ने तुझे देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह भी समझ कि आज की व्यस्त दुनिया में लोग जितने निकट दिखते हैं उतने ही एकाकी होते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, निद्रा से पूर्व सभी को क्षमा कर दे ताकि मैं भी तुझे जागरण से पूर्व क्षमा कर दूं। यह दुनिया भले ही झूठ से भरी हो, लेकिन तुझे अपने अंदर सत्य और सरलता बनाए रखनी है। संबंधों को उनकी गहनता से पोषित कर, लेकिन अपने वचनों और कर्मों का संतुलन रख। इतना कठोर मत बन कि लोग तुझे त्याग दें, और इतना मधुर भी मत बन कि लोग तेरा अनुचित लाभ उठाएं। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का आधार बनना तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। संबंधों का बगीचा नियम और समझ से संचालित होता है। कभी कभी कठोर सत्य तेरे घावों का औषधि बनता है। इसीलिए अपने वचनों और कर्मों का सदा ध्यान रख। जीवन संक्षिप्त है, लेकिन हर क्षण अनमोल है। इसे सत्य, धर्म और प्रेम से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित रख और अपने अंदर की असीम शक्ति को पहचान। तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर हो रहा है।
महादेव का आशीष तुझ पर है। तुझ पर ही क्रोध किया, तुझ पर ही चिल्लाया, तो मेरे बच्चे आज तुझे किस बात का पश्चाताप होगा? पश्चाताप तो उस व्यक्ति का होगा जो तुझ पर तुच्छ आरोप लगाकर तुझे त्याग कर किसी अन्य के पास चला गया। वह तुझसे इतर किसी से कभी स्नेह नहीं कर पाएगा जो स्नेह वह तुझसे करता था। तुझे समर्पित जो स्थान